उज्ज्वल संदेश के खास कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। इस वक्त मैं हूं रॉयल प्रेस क्लब के दफ्तर में, जहां पर बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं और हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक जो भाषा है उसकी मर्यादा तार तार हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीपीएस भदौरिया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, कैसे देखते हैं, आपने को लंबा समय हो गया है, बड़े बड़े अखबारों में आपने काम किया है, हम लोग चूँकि एक प्रेस क्लब के दफ्तर में बैठ के ये चिंतन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे निंदनीय तो है। उमंग सिंगार का जो आज व्यवहार रहा है, कलेक्टर कुत्ते को एक उनने कलेक्टर की पट्टी पहना दी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा हों, चाहे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं। ब्यूरोक्रेट में देखो आप, जो संतोष वर्मा था उसने ऐसा बोला। कैसे देखते हैं सब चीज़ों को, कितनी ज़्यादा मर्यादा तार तार हो रही है? देखिए, ये बड़ा निंदनीय है। आज का बयान, उनका वीडियो देखा है मैंने, और उस वीडियो से ये समझ में आता है कि वो जिस तरह से धुतकार रहे हैं एक अधिकारी को, दूसरे एक कुत्ते को कलेक्टर का पट्टा पहना रहे हैं, ये मुझे लग रहा है लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कम से कम जो अधिकारियों की गरिमा है उसको कोई भी, चाहे जितना बड़ा नेता हो, उसको नहीं तार तार करने चाहिए। और उमंग सिंगार तो बहुत बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। मतलब अगर देखा जाए कायदे में तो मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो कहीं भी क्षमा योग्य नहीं हो सकता। उमंग सिंगार के बारे में बता दूं, उमंग सिंगार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3 से 4 शादियाँ की हैं, आए दिन आरोपित होते रहते हैं। हमारे साथ पंकज भदौरिया हैं जो रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, कैसे देखते हैं पूरे इस जो घटनाक्रम को, चाहे शुरू से लेकर अंत तक? 20 साल का आपका पत्रकारिता जीवन हो गया है। बहुत सारे ऐसे नेता आपने देखे होंगे जो पलटवार भी करते हैं, अधिकारी हैं, कुछ भी बोलते हैं। कहाँ जा रही है हमारी मर्यादा, जो भाषा की मर्यादा है वो तार तार हो रही है? देखिए, ऐसा है, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, एक कुत्ते के गले में कलेक्टर नाम का पोस्टर जो है उमंग सिंगार ने पहना दिया। उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जो वरिष्ठ हैं। ऐसा करना क्या उचित था? और उमंग सिंगार जिस चेयर पर बैठे हैं वो एक राष्ट्रीय पार्टी को नेतृत्व करते हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसी चेयर पर बैठने के बाद गैर जिम्मेदाराना हरकत, मतलब बिल्कुल अशोभनीय है। और इस तरीके की हरकत उन्होंने जो की है, कलेक्टर लिख कर के जो उन्होंने लिखा है, तो आपने पूरे हिंदुस्तान की उस चेयर को गाली दे दी जो नहीं देना चाहिए थी। कलेक्टर मतलब जिले को चलाने वाला प्रशासनिक व्यक्ति, अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, और आपने उस पर पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लिखा है, केवल कलेक्टर लिखा है। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत बड़ी पार्टी के पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी बनने के लिए व्यक्ति को किन किन कठिनाइयों का कैसे कैसे संघर्ष करने पड़ते हैं वो व्यक्ति स्वयं ही उसका अनुभव करता है और स्वयं ही बता सकता है। इसलिए मैं इस जो भी कृत्य है उमंग सिंगार के द्वारा किया गया उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं उमंग सिंगार के बारे में हो, चाहे संतोष वर्मा के बारे में हो, चाहे वो कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कैसे देखते हैं पूरे? अगर घटनाक्रम की बात करें तो आपने देखा है पूरा मामला, अगर संतोष वर्मा का मामला सुना ही होगा। इसके बाद फूल सिंह भरैया कहते हैं कि आप देखिए राजनीतिक में क्या हो रहा है, कोई भी भाषा की मर्यादा नहीं है। ये उमंग सिंगार जी का जो भी है बहुत अशोभनीय है, और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे अभिनेता हों, कोई भी हो, इसका विरोध करते हैं, होना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर कलेक्टर का नाम नहीं लिखा है, कलेक्टर लिखा है। कलेक्टर यानी आईएएस लॉबी के ऊपर सवाल उठाया है। आईएएस लॉबी यानी ऑल ओवर इंडिया की रहती है, उस पर सवाल उठाना घोर निंदनीय है। हमारे साथ और लोग भी हैं, और कैसे देखते हैं, चाहे वो फूल सिंह भरैया का बयान हो, प्रजापति का बयान हो, राजनीतिक एक चंद्रशेखर रावण भी कोई आ गया है नया, वो सवर्णों को गाली देता रहता है। फूल सिंह भरैया ब्राह्मणों की महिलाओं पर बोले। देखिए ऐसा है, पॉलिटिशियन किसको गाली दे रहे हैं, कौन से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो अलग मैटर हो गया। ब्यूरोक्रेट्स, आम जनता के व्यक्ति, उनको गाली देना
अनायास किसी कुत्ते पे, किसी गधे पे, किसी घोड़े पे उनके नाम का पोस्टर लगाना, तो ये तो निंदा भाषा है। की मर्यादा की बात, मतलब कैसे? हाँ, और दूसरी बात देखिए, ऐसा है, भाषा की मर्यादा, राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे पे, सोनिया गांधी ने कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल दिया, वो प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठे, प्रधानमंत्री जी से कभी अपशब्द हो गए किसी दूसरे की व्यक्ति के बारे में, कभी उन्होंने किसी पे कमेंट कर दिया। तो ये राजनीति में जो मतलब भाषा का दुर्विकरण हुआ है वो छोड़ दें आप, तो मतलब राजनीति में भाषा का कोई अब वो रह नहीं गया। हाँ, कोई रह नहीं गया। लेकिन कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को तो छोड़े, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, जो देश में जिनको मतलब समझा जाता है और जिनका हर व्यक्ति सम्मान करता, आम जनता भी सम्मान करती है, राजनीतिक लोग भी सम्मान करते हैं। और ये जो छोटी छोटी चर्चाएं हैं, ये जो आपके फोटो हैं, आप ये मत समझिए कि ये मतलब हमने देख लिया और बात खत्म हो गई। ये फोटो तो अंकित जी, ये फोटो विदेशों में जाते हैं, गंगा में लाशें मिली, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया इंडिया का फोटो, कहां से गया भाई? तो ये सारे फोटो विदेशों में जाते हैं और वो उनके यहाँ आपकी क्या छवि रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अंकित हैं। निश्चित तौर पे भाषा का जो जिस तरीके से दुरुपयोग हमारे राजनेता कर रहे हैं, आज के बयान को ले लीजिए, जिस तरीके से उनका जो चिल्ला चौट वो कर रहे हैं, और साथ में कुत्ते को उन्होंने जो एक तख्ती पहनाई है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी राजनीति से मतलब 2-3 बातें मैं कहूँगा कि नैतिकता जो है वो अब गायब होती चली जा रही है। पहले किसी नेता के मुंह से इस तरह के शब्द निकलते थे, या जो आप भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती थी तो वो पद को ही छोड़ देते थे, ये नैतिकता थी, या माफ़ी मांगते थे सार्वजनिक रूप से। जो कुछ घटना हाल ही में देखने को मिली है सोशल मीडिया पे, वो वीडियो वायरल हो रहा है कि जिस तरह से उमंग सिंघार, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, एग्रेसिव हो जाते हैं और कुत्ते को जो है कलेक्टर की पट्टी पहना के ज्ञापन दिया जाता है, तमाम चीज़ें। इसके साथ साथ एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत यदि वो कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे तो क्या कलेक्टर को पहले से सूचित किया गया था कि आपको ज्ञापन लेना है, या उनकी जगह उनके किसी प्रतिनिधि, एडीएम, एसडीएम या अन्य कोई अधिकारी को वहाँ नियुक्त किया गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, वो ज्ञापन? सिंघार नेता बनने लायक ही नहीं है क्योंकि कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंच गए। क्या लगता है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो किस पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद है? हालांकि ये सर्टिफिकेट हम किसी को नहीं दे सकते कि कौन नेता बनने लायक। उसका कारण ये है जिस उनका आचरण पर डिपेंड करता है कि वो बनने लायक है कि नहीं। आचरण तो उनके ऐसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का जो विधायक दल है उसने उमंग सिंघार को चुना है। वो आज के समय में नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। हम अब बात सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं कि क्या जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसका पहले से जो प्रोटोकॉल होता है, क्या कलेक्टर को सूचना थी? यदि थी तो कलेक्टर क्यों नहीं आए? और यदि सूचना देने के बाद उन्होंने किसी को अधिकृत रूप से एसडीएम, एडीएम को नियुक्त किया था कि आपको उमंग सिंघार का ज्ञापन लेना है, या आपको जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ज्ञापन सौंपने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करनी है, यदि किया गया था तो फिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इस पे सवाल खड़े हो जाते हैं। भाषा की बात हो रही है, भाषा की बात। चर्चा का विषय तो ये इसलिए बन गया, बहुत सीधी सी बात, चर्चा का विषय नहीं होता। अगर एक आम आदमी लिख देता किसी कुत्ते पर कलेक्टर, किसी गधे पे कलेक्टर लिख देता, एक आम आदमी, हम ये बोलते कि मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा या प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित होगा। बहुत सारे ऐसे लोग, एक आम आदमी, उसको सजा भी मिल जाती, पुलिस उसको गिरफ्तार भी करती। लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब है कि 7.5 करोड़ लोगों की आवाज को विधानसभा के अंदर रखना। जितनी आवाज को चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर सुनते हैं, उतनी ही आवाज को बुलंद करने वाले नेता हैं उमंग सिंघार। दोनों व्यक्ति 7.5 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 7.5 करोड़ पब्लिक रहती है। चर्चा का विषय तो यह है कि आपने बोला, एमएलए हो, सांसद हो या जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अगर उसके मुंह से अब शब्द निकला है तो आपने क्या सोचकर उस चीज को बोला, क्या सोचकर लिखा? विषय तो यह है
ठीक है अंकित, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई क्योंकि असल में जैसा पंकज जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिस तरह से वो पूरा क्रियाकलाप हुआ, मैंने तभी सवाल उठाया, मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, हम ये कह रहे थे क्या उन्हें ये लगता है कि इस पद पे होने के बाद ये आचरण क्या उनके इस पद को सुशोभित करता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसकी निंदा हो रही है सोशल मीडिया से लेकर के आज हम पत्रकार इस पे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है वो अशोभनीय और निंदनीय है, हो भी रहा है कि इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया जा सकता था, शिकायत की जा सकती थी और तमाम ऐसे मुद्दे थे। अभी फिर विधानसभा का समय आता जब सत्र लगता तो वहाँ पे उस बात को रखा जा सकता था, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं और चूँकि नेता प्रतिपक्ष एक बहुत जिम्मेदार, जैसा कि अभी पंकज भदौरिया जी ने भी बताया कि बहुत जिम्मेदार वाला पद होता है। ऐसे में जिम्मेदारी जो व्यक्ति उस पद पर बैठा हुआ होता है, उस पद पर बना हुआ होता है, उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो पद की जो गरिमा है वो बनी रहे। वो छुटभैया नेता की तरह आज बिहेव कर रहे थे, कहीं लग ही नहीं रहा था कि आज जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कई बार क्या होता है उनके साथ काफ़ी सारे, अभी जैसे बात हो रही थी, कार्यकर्ता काफ़ी सारे थे। तो कई बार जब इस तरह की घटना होती है तो आवेश में आकर के कार्यकर्ता जो है वो जिसको बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा देना, और वो उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और फिर नेता भी उस आवेश में आ जाते हैं कि चलो आज तो कुत्ते कोई कलेक्टर चाहिए बयान की जो बिल्कुल निंदा करनी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम की जो फौज होती है कि 10 लोग इकट्ठे हो गए, एक व्यक्ति को उन्होंने कह दिया कि नहीं आप तो साहब बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और आप जो बोलते हैं वो तो देश में कोई बोलता ही नहीं है। इन्हें भक्त कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब जो है भक्तों की उसमें चापलूसी में आप कुत्ते को कलेक्टर के रूप में खड़ा करने कांग्रेस को यही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीच बीच में जो इस तरह की घटनाक्रम हो रहे हैं इसी से नुकसान होता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ये पहला घटनाक्रम नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस इसके पहले भी कई कलेक्टरों को कुत्ता बना के ज्ञापन दे चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें अगर राजनीति में, खासकर विपक्ष, अभी मैं तो ये भी बड़ा कहने वाली बात, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अब कांग्रेस जो है वो जमीनी पार्टी नहीं रही, ये रील की पार्टी बन गई है। जहाँ देखो वहाँ इनके नेता जो है रील बनाने में लगे हैं। जमीन पे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, रील बना रहे, दफ्तर बंद पड़े रहते हैं, रील बनाने में ही मस्त है। पानी का विरोध करो, अभी सड़क का विरोध करो, अभी करो, तो जो है गड्ढों के में खड़े होके एक फोटो खिंचवा ली, 4 पीछे तख्ती लेके खड़े हुए हैं, बस हो गया विरोध। और एक फोटो अखबार में जाके जो है कि साथ में छाप दो इसको, तो अखबार में। अंकज जी से बात कर रहा हूँ। जो है कुछ दिन पहले की घटना है, जब राजेंद्र भारती अयोग्य करार दिए गए तो उनके ही पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी रात को 11 बजे मोबाइल लेके विधानसभा चले जाते हैं, वीडियो बना लेते, रील बना लेते हैं। तो जमीन से पे जो मुद्दे हैं और जमीन पे आके जिस तरह से कांग्रेस पहले काम करती थी, अब सिर्फ रील की पार्टी बन गई है। रील बनाने में मस्त है, तो रील में रहेगी, रियल नहीं बन पाएगी। व्यूज देखते हैं, अब तो व्यूज के लिए पूरा एक वो बना के तैयार कर लिया कि महीने भर में ये देखते हैं कि किसकी रील पे कितने व्यूज आए। तो अब इस तरह रियल हटके रील पे जा रहे हैं, रियल हटके काम करना पड़ेगा, रियल से हटके रील पे कांग्रेस जो है बहुत शानदार। कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को पूरा? देखिए, हमारा ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, चाहे वो एक ठेले वाला हो, रेडी वाला हो, सभी को। मगर उसका एक तरीका होता है, मतलब एक सम्मानजनक होना चाहिए और जिम्मेदारी का तरीके से आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। और हम उमंग सिंघार जी की बात करें तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं और इतनी सारी जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की हम बात करें तो पूरी जिम्मेदारी और पूरे मुद्दों का भार उनके कंधों पर है। तो किस तरीके से उनको सम्मानजनक तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी से किस तरीके से बात करना चाहिए, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि यहाँ 2 बातें निकल के सामने आ रही कि आपका विरोध सरकार से था, क्या वो कुर्सी पर बैठोगे कलेक्टर से? बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब आप किसान का मुद्दा लेकर वहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन जता रहे थे और ज्ञापन लेकर आप वहाँ गए थे, तो आपका विरोध सरकार से था। आप एक कुत्ते को कलेक्टर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो युवा पीढ़ी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो उसकी सभी में एक आइडल्स बना हुआ है, कलेक्टर, आईपीएस, बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए। वो दिन रात मेहनत करता है, अपना घर छोड़कर, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है। बिल्कुल सही। तो उसके दिल में क्या भावना पैदा होगी कि एक कलेक्टर की वैल्यू हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या बची है? एक कुत्ते के बराबर बची।
तो क्या संदेश कांग्रेस पार्टी ये देना चाह रही है, युवा पीढ़ी को देना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल और या क्या, या अपना विरोध प्रदर्शन करना, मतलब विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। आप विरोध कई तरीके से जताए जाते हैं और अब 70 सालों से विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार कांग्रेस विरोध कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी करती थी, मगर उसकी एक मर्यादा होती है और वो मर्यादा के तहत मैं यही चाहता हूँ कि वो काम करना। बिल्कुल मैं निंदा करूँगा, क्योंकि ये देखा जाए तो ये कोई राजनीतिक विरोध मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि जो असल मुद्दा था उनका किसान का वो तो हट गया, मगर सोशल मीडिया में धूम किस बात की बची हुई है। लोग कुत्ते को देख रहा है, कलेक्टर को देख रहा है, बन गई वजह, अच्छे व्यूज आएंगे। हाँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो मतलब एक हंसी का पात्र हो गया ना, एक कुत्ता और नेता प्रतिपक्ष दो लोगों को देखा जा रहा है पूरी रील के अंदर। मतलब ये नहीं देखा जा रहा कुत्ता क्यों बनाया गया है, भाई किसान का मुद्दा क्या था, MSP पे कोई बात हुई नहीं, तो सबसे बड़ी लिस्ट पे कोई बात नहीं हो रही। तो रील के अंदर जो 54 सेकंड का जो शॉट चलता है ना, बस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन जो बचा है कांग्रेस का 54 सेकंड का ही बचा है, चाहे वो गड्ढों को लेकर हो, चाहे सड़क से लेकर सदन तक। बिल्कुल सही। वो हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार थे, जिस तरीके से इनका एक बयान सबके आ रहे हैं कि ये निंदनीय घटना हुई है और इन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन उमंग सिंगार हैं कि दिल है कि मानता नहीं। कभी वो बिना कपड़ों के कार में मिल जाते हैं, तो कभी वो कहीं न कहीं डांस करते नज़र आते हैं, तो कहीं वो पत्नी के विरोध में उनके ऊपर FIR हो जाती है। लेकिन क्या करें, जिस तरीके से उन्होंने किया है निंदनीय है। हमारे साथ बहुत सारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हमारे रॉयल प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में जुड़े। आगे फिर कभी इसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।